आज की ये कहानी हमें सीख देती है कि जीवन में शारीरिक बल से ज़्यादा मानसिक बल का महत्व होता है। और अगर आप मानसिक रूप में मजबूत हैं तो आप मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी बहुत आसानी से निकल के बाहर आ सकते हैं। तो चैनल पे पहली बार हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए हमारे साथ, ताकि आप बाकी सभी चैप्टरों की वीडियो भी ऐसे ही देख पाएँ और उनसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ये भी जान पाएँ। तो चलिए मैं समझाता हूँ आपको आज का ये चैप्टर, जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर। द मिडनाइट विजिटर, मध्य रात्रि का मेहमान। इस नाम को इस पूरी कहानी में आप बहुत अच्छे समझेंगे। कहानी के अंदर 3 किरदार हैं, ऑसिबल, फाउलर और मैक्स। मैक्स और ऑसिबल ये दोनों के दोनों एक सीक्रेट एजेंट हैं, यानी कि जासूस हैं। लेकिन जो फाउलर है वो एक रोमांटिक राइटर है और आज के दिन वो ऑसिबल के साथ है इस उम्मीद में कि उसे कोई एक बहुत ही डिटेक्टिव स्टोरी मिल जाएगी जिसे वो लिखेगा। कहानी में आगे बढ़ते हैं। ऑसिबल वॉज अ सीक्रेट एजेंट, जैसे कि मैं आपको बता चुका। ऑसिबल एक सीक्रेट एजेंट था, बट ही डिड नॉट लुक लाइक दैट। लेकिन ऑसिबल बिल्कुल भी वैसा दिखाई नहीं देता था। फाउलर फेल्ट सैड दैट ऑसिबल डिड नॉट लुक लाइक अ सीक्रेट एजेंट, और फाउलर को इस बात का बहुत दुख भी है कि जो वो ऑसिबल से मिला है वो बिल्कुल भी सीक्रेट एजेंट जैसा दिखाई नहीं देता। हम सभी के साथ ऐसा होता है कि जब हम किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं उसके नाम के अनुसार या उसके काम के अनुसार, तो हम अपने दिमाग में एक इमेज बनाते हैं कि वो व्यक्ति शायद दिखने में ऐसा होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जब हम उसे वास्तविकता में मिलें तो वो वैसा ही नजर आए। कुछ वैसा ही हुआ है फाउलर के साथ भी। ऑसिबल हैड अ रूम ऑन द 6th एंड द टॉप फ्लोर ऑफ फ्रेंच होटल। और ऑसिबल जो है उसके पास एक फ्रेंच होटल के 6th फ्लोर, जो कि उसका सबसे ऊंचा फ्लोर है, वहाँ पर एक रूम है और ऑसिबल और फाउलर वहीं जा रहे हैं। कहानी में आगे बढ़ते हैं। ऑसिबल वॉज वेरी फैट। अब ऑसिबल जो कि जासूस है, सीक्रेट एजेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा मोटा है। ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन। वो फ्रेंच भी बोलता है और जर्मन भी बोलता है। बट he had the American accent, लेकिन उसकी जो बोली का जो एक्सेंट है वो अमेरिकन है। ऑसिबल टोल्ड फाउलर दैट ही वुड बी सैड। ऑसिबल खुद फाउलर से कहता है कि तुम दुखी होगे, क्योंकि जो ऑसिबल है डिडंट लुक लाइक अ स्पाई, क्योंकि मैं एक जासूस जैसा नज़र नहीं आता हूँ। यही बात हम पहले भी जान चुके हैं और ऑसिबल इस बात को स्वीकार भी करता है कि भाई मैं दिखने में बिल्कुल भी जासूस जैसा नहीं लगता हूँ। फाउलर वॉज अ राइटर। फाउलर एक लेखक था। ही हैड एक्सपेक्टेड टू सी स्ट्रेंज फिगर इन द नाइट, और उसने ये उम्मीद लगा रखी थी कि आज रात उसे कुछ अजीब आकृतियाँ रात में देखने को मिलेंगी। ही ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू हियर द साउंड ऑफ पिस्टल्स एंड अबाउट ड्रग्स इन द वाइन, और वो ये भी उम्मीद लगा रखा था कि भाई रात में उसे गोलियों की आवाज़ें सुनाई देगी, ड्रग्स के बारे में सुनाई देंगी, जैसे कि अक्सर जासूस लोगों का काम होता है। कुछ वैसी ही उम्मीदें फाउलर लगा के बैठा हुआ। बट इट वॉज नेवर सो इन हिज केस। लेकिन यहाँ इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। एज अगेंस्ट दिस, ऑसिबल टोल्ड हिम दैट ही हैड नो ब्यूटीफुल गर्ल अराउंड हिम। बल्कि इस केस में तो ऑसिबल ने खुद उससे कहा कि भाई मेरे तो चारों तरफ सुंदर लड़कियां भी नहीं हैं। ही माइट फील बोर्ड इन हिज कंपनी। और ऑसिबल आगे कहता है कि तुम मेरी कंपनी में बोर महसूस कर सकते हो। कंपनी मतलब मेरे साथ में। Saying so, ऑसिबल opened the door of his little room for Fowler। और ये कहते हुए ऑसिबल ने अपने उस छोटे कमरे का दरवाज़ा फाउलर के लिए खोला। तो यानी अब ये दोनों पहुंच चुके हैं इनके रूम पे, जो होटल के 6th फ्लोर पे है, ये आपको याद रखना। After a few moments, ऑसिबल told Fowler that he would see an important paper। और कुछ ही पलों में ऑसिबल फाउलर को बताता है कि अब मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर अभी हमें मिलने वाले हैं, हम देखने वाले हैं। सेवरल मैन एंड वुमेन वर आफ्टर दैट। और कई आदमी और औरत उन पेपरों के पीछे लगे हुए। दिस पेपर कुड चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। ये जो पेपर हैं ये पूरा का पूरा इतिहास बदल देंगे, ऐसे पेपर्स। ऑसिबल क्लोज द डोर, ही स्विच्ड ऑन द लाइट। और ऑसिबल दरवाजे को भेड़ते हुए रूम की लाइट जलाता है। फाउलर saw a man with a small automatic pistol across the room। और वहीं पे फाउलर की नज़र एक आदमी पे पड़ती है जो उसी रूम में एक स्मॉल
ऑटोमेटिक पिस्टल के साथ मौजूद है। इट वॉज मैक्स, और वो जो तीसरा व्यक्ति है वो है मैक्स। Seeing him, Oswald said that he was shocked to see him there. और उसको देखते हुए ऑसिबल कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर देख करके शॉक हो गया। He thought that he was in Berlin. और ऑसिबल कहता है कि मैं तो सोच रहा था कि तुम बर्लिन में होगे। कहानी में आगे क्या होता है? मैक्स was thin, not tall. मैक्स पतला है लेकिन लंबा नहीं है। He looked like a fox. वो देखने में एक लोमड़ी जैसा है। Max told Oswald that he came there for something. Max Oswald को बताता है कि मैं यहाँ पे कुछ लेने आया। It was to take the report about some missile for him. और वो कहता है कि मैं वो रिपोर्ट लेने आया हूँ जिसमें कुछ मिसाइलों के बारे में जिक्र है। ये उन्हीं की बात कर रहा है जिसकी बात अभी Oswald फाउलर से कर रहा था, जिन पेपरों की बात। Oswald sat in armchair. He told him that he would complain to the management. Oswald इसी दौरान चेयर पे बैठ जाता है और वो कहता है कि मैं इसकी शिकायत मैनेजमेंट से करूंगा। मैनेजमेंट यानी होटल मैनेजमेंट से। इट वुड बी दैट समवन हैड एंटर्ड हिज रूम थ्रू द ऑर्डिनरी विंडो इन द बालकनी। और आगे इसमें ऑसिबल कहता है कि कोई मेरे कमरे में इस बालकनी के जरिए घुस आया है। द बालकनी शुड बी क्लोज्ड एट वंस। और उस बालकनी को बंद कर दिया जाना चाहिए। मैक्स रिएक्टेड सेइंग दैट ही डिडंट एंटर द रूम फ्रॉम द बालकनी। और मैक्स जवाब में कहता है कि मैं इस बालकनी से अंदर नहीं आया। तो यहाँ पर जो ऑसिबल है वो तो ये कह रहा है कि मैक्स जो है उस बालकनी से अंदर आया है, लेकिन मैक्स वहीं पे कह रहा है कि मैं उस बालकनी से अंदर नहीं आया हूँ। ही हैड अ पास की, और मैं एक दूसरी चाबी से इस रूम में आया हूँ क्योंकि मेरे पास भी सेम चाबी थी। ऑसिबल टोल्ड हिम दैट द बालकनी वॉज ऑफ द नेक्स्ट रूम। और ऑसिबल फिर अपनी बात को जारी रखता है और कहता है कि वो जो बालकनी है वो किसी दूसरे कमरे की हुआ करती थी, पर अब यहाँ पर है। मतलब ऑसिबल यहाँ पे क्या कर रहा है, वो अपनी बात कहे जा रहा है और मैक्स जबकि कह रहा है कि भाई मैं उस बालकनी से आया ही नहीं, मैं तो दरवाजे से आया हूँ, मेरे पास एक डुप्लीकेट चाबी थी। ठीक है, अब कहानी में ऑसिबल ऐसा क्यों कर रहा है और मैक्स को तो वही कह रहा है कि जो उसने किया है, वो भी आपको आगे समझ में आ जाएगा। मैक्स लुक्ड एट फाउलर, ही आस्क्ड हिम टू सिट डाउन। अब मैक्स यहाँ पे फाउलर की तरफ देखता है और उसे कहता है कि तुम भी बैठ जाओ। ऑसिबल आस्क्ड मैक्स हाउ ही हैड लर्न अबाउट द रिपोर्ट। अब ऑसिबल यहाँ पर मैक्स से पूछता है कि भाई तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। मैक्स टोल्ड ऑसिबल ही विस्ड ही न्यू हाउ ऑसिबल मैन हैड ऑब्टेन्ड द रिपोर्ट। और मैक्स यहाँ पर ऑसिबल से कहता है कि काश मैं और मेरे लोग भी ये जान पाते कि आखिर तुम्हें और तुम्हारे आदमी को रिपोर्ट कैसे मिलने वाली। ही होप्ड टू गेट द रिपोर्ट बैक दैट नाइट। और आगे ये उम्मीद लगाता है कि अब जब वो तुम्हें मिलेगी तो तुमसे वो मुझे मिल जाएगी। एंड देन देयर वॉज अ नॉकिंग एट द डोर। और तभी उसी वक्त दरवाजे पर एक ठक ठक होती है, कोई नॉक करता है। फाउलर जम्प्ड एट दिस सडन नॉकिंग। और ये जो दरवाजे पे खटखटाहट होती है, इससे फाउलर एकदम से होती है, तो फाउलर एकदम शॉक के मारे जंप कर जाता है। ऑसिबल स्माइल्ड, और ऑसिबल जो है वो मुस्कुराता है। ही टोल्ड दैट वॉज द पुलिस। और वो कहता है कि ये पुलिस है। ही हैड टोल्ड द पुलिस अबाउट द इम्पोर्टेंट पेपर। मैंने पुलिस को इन महत्वपूर्ण कागजों के बारे में बता दिया था। इट नीडेड एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन सो द पुलिस वर देयर टू मेक एवरीथिंग ऑल राइट। और क्योंकि अधिक सुरक्षा की ज़रूरत थी तो इसलिए पुलिस आ गई है ताकि सब कुछ ठीक से हो। तो अब यहाँ पर कहानी में अब तक जो कुछ हो रहा है आपको सब कुछ क्लियर पता होना चाहिए कि मैक्स रूम में आया है पेपर लेने के लिए, ऑसिबल के पास कोई पेपर आने वाले हैं, और अब गेट पर पुलिस भी आ गई है जो नॉक कर रही है। और ऑसिबल ये बात किसको बताता है? मैक्स को। अब उसके बाद क्या होता है? हियरिंग दिस, ये सुनने पर मैक्स गॉट नर्वस। अब मैक्स जो है वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, हिचकिचाने लगता है। ऑसिबल आस्क्ड मैक्स व्हाट ही वुड डू। अब ऑसिबल मैक्स से पूछता है कि भाई तुम अब क्या करोगे। If Oswald did not answer the door, the police would enter anyway. अब ऑसिबल कहता है कि अगर मैंने जवाब नहीं दिया तब भी पुलिस अंदर आ जाएगी। द डोर वॉज अनलॉक्ड, क्योंकि दरवाज़ा जो है वो मैंने लॉक तो किया नहीं है। द पुलिस माइट शूट ऑल्सो एज द पेपर वेर वेरी इंपॉर्टेंट। और आगे ऑसिबल कहता है कि पुलिस शायद तुम्हें गोली भी मार दे क्योंकि ये जो पेपर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर। अब यहाँ पे मैक्स का जो चेहरा है वो गुस्से से काला हो जाता है। हमने सुना था नीला हो जाता है, पीला हो जाता है, बट यहाँ पे फिलहाल काला हो जाता है। मैंने तो पूरा मैक्स ही काला कर दिया आपके लिए। He opened the window and put his leg out into the night.
अब यहाँ पर मैक्स क्या करता है कि वही विंडो जिसको ऑसिबल अभी बालकनी बता रहा था, वहाँ पे उस विंडो को खोलकर अपना एक पैर उस पार लटका देता है। नाइट मतलब बाहर रात हो रही है, यानी रात का अंधेरा है। ही आस्क्ड ऑसिबल टू सेंड द पुलिस बैक, और वो ऑसिबल से कहता है कि पुलिस को जल्दी से वापस भेजो। ही वुड गो एंड वेट ऑन द बालकनी, और आगे मैक्स कहता है कि मैं जा रहा हूँ और मैं बालकनी में इंतजार करूँगा। He also warned that he would shoot and take his chance, और आगे वो ये भी कहता है कि भाई अगर तुमने किसी प्रकार की गड़बड़ करी तो मैं तुम्हें गोली भी मार सकता हूँ। अब यहाँ पे मैंने इस ब्रैकेट में लिख दिया है देयर वॉज नो बालकनी, क्योंकि यही इस कहानी का एक मेन सीक्वेंस हिस्सा है कि ऑसिबल ने जो बताया है कि उस खिड़की के उस पार बालकनी है, एक्चुअल में वहाँ पर कोई बालकनी नहीं है, और जो भी कुछ हो रहा है ये ऑसिबल के दिमाग की खेल और उपज है। The knocking at the door became louder. दरवाजे पे जो खटखटाहट है वो तेज होने लगती है। Max had his gun cover Ausible and Fowler. Max की जो गन है वो ऑसिबल और फाउलर दोनों पर है। He stood there catching the door frame, और वो वहाँ पर उस खिड़की का जो डोर फ्रेम है, जो चौखट है, उसको पकड़ के खड़ा है। With his other free hand to support himself, और दूसरे हाथों से उसने अपने आप को सपोर्ट दिया हुआ है। Then he moved his other leg up and over the window sill, और उसके बाद वो अपना दूसरा पैर भी निकाल कर उस विंडो से बाहर कर लेता। The doorknob turned, और उसके बाद जो ऑसिबल है वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है और मैक्स जो है वो अपने आप को फ्री करते हुए बालकनी में कूद जाता है। The Max freed himself and dropped to the balcony. He shrieked शार्पली, और इस दौरान उसके चीखने की पतली सी आवाज़ आती है। इट मीन्स ही हैड फॉलन ऑन द ग्राउंड, और इसका सीधा सीधा मतलब ये है क्योंकि वहाँ पे बालकनी थी नहीं, रात का अंधेरा था, मैक्स को कुछ दिखाई नहीं दिया, और जैसे ही उसने बालकनी के लिए जंप किया तो वो छठे माले से यानी कि 6th फ्लोर से सीधे ज़मीन पर जा गिरा है। द डोर ओपन, और उसके बाद दरवाज़ा खोला जाता है। अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, लेकिन दरवाजे के उस पार पुलिस नहीं बल्कि एक वेटर खड़ा है, और उसके हाथ में एक बॉटल है और 2 ग्लास हैं। ही सेट द ट्रे एट द टेबल, उसके बाद वो वेटर उस ट्रे को टेबल पे रख देता है। ही अनक्रॉक्ड द बोतल एंड लेफ्ट द रूम, और उसके बाद वो उस बोतल को खोल के और रूम को छोड़ के चला जाता है। दिस अमेज्ड फाउलर, और फाउलर ये सब देख के बहुत ज़्यादा अमेज्ड है। ही आस्क्ड ऑसिबल अबाउट द पुलिस, और वो ऑसिबल से पुलिस के बारे में पूछता है क्योंकि फाउलर को तो कुछ पता ही नहीं है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। ऑसिबल टोल्ड हिम दैट देयर वर नेवर एनी पुलिस, और ऑसिबल से बताता है कि दरवाजे पे कभी कोई पुलिस थी ही नहीं। फाउलर आस्क्ड अबाउट द मैन ऑन द बालकनी, अब फाउलर पूछता है फिर उस आदमी का क्या जो बालकनी पे है। अब यहाँ पे मैक्स के बारे में बात हो रही है, आपको याद ही होगा। ऑसिबल टोल्ड हिम दैट ही वुड रिटर्न इन दिस मैनर ऑसिबल हैड आउटमास्टर्ड मैक्स, और उसके बाद यहाँ पे ऑसिबल बताता है फाउलर को कि अब वो वापस नहीं आएगा, और इस तरीके से मैक्स को ऑसिबल ने रूम से आउट कर दिया है। तो होप्स हो कि कहानी आपको अब समझ में आई हुई कि ये कहानी एक मिस्ट्री और सस्पेंस से भरी हुई कहानी थी, जहाँ पर ऑसिबल बहुत ही चालाकी से मैक्स को बेवकूफ़ बना देता है, और जो फाउलर जिसका पूरा का पूरा दिन अभी तक बोरिंग गया था, उसकी शाम बहुत ही अमेजिंग बीतती है। अब आप सोच रहे होंगे रूम में जो है बॉटल आई है, 2 गिलास आए हैं, तो उसका क्या हुआ होगा? तो उसका हुआ होगा ये, उसके बाद दोनों ने मिलकर रूम में की होगी, समझ गए आप, पार्टी। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इस वीडियो को कर देना शेयर अपने क्लासमेट और दोस्तों के साथ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं मिलूंगा बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।